आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे आईपीसी 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषण, किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, इस तरह का इस धारा का एक मामला है जिसमें कि आरोपी को सेशन कोर्ट से सजा सुना दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब ये मामला क्या था और किस आधार पर बरी किया गया, सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट को का हवाला देते हुए बरी किया गया, आप इस जजमेंट में समझिएगा। साथियों, ये जो मामला है, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में इसका ब्रीफ करूं तो वास्तव में इस मामले में हर वो बिंदु मौजूद है जिसकी वजह से 306 के मामले में सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कहा कि यहाँ पे 306 का मामला नहीं बनेगा। हम इस बात को मानते हैं कि उसने परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसने इस तरह की घटना का अंजाम दिया, लेकिन वो 306 के दायरे में नहीं आएगा। तो अब ये मामला क्या था आप समझिएगा। साथियों, ये जो मामला है, इस मामले की कहानी कुछ ऐसी थी कि दो भाइयों के बीच का विवाद है। अब उसमें से वास्तव में वो जो एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, और जो प्रॉपर्टी है वो एक फार्म हाउस है, लगभग 1 बीघा का फार्म हाउस है, जिसपे एक जो भाई जिसने सुसाइड किया है उसका एक छोटे से हिस्से पे कब्जा था और बाकी हिस्से पे उसके बड़े भाई ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और वो उसको इसका हिस्सा नहीं दे रहे थे। छोटे भाई को साथ में प्रताड़ित भी कर रहे थे, परेशान भी कर रहे थे कि तुम यहाँ से अपना हिस्सा छोड़ दो। इस बात को लेकर के जो भाई है वो इतना परेशान हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड किस प्रकार से किया और उसके बीच की घटना क्या, आप ये समझिएगा, क्योंकि 306 के मामले में सबसे महत्वपूर्ण यही होती है कि आखिर घटना किस प्रकार से घटी, आरोपी का उद्देश्य क्या था और आरोपी के मन में क्या मंशा थी। तो इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि इस मामले में दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता रहता था। इस संदर्भ में एक 5 मई 2016 को पुलिस के समक्ष एक कंप्लेंट भी दी गई थी, पुलिस ने उसको दर्ज भी किया था। इसके बाद लगभग 1 महीने बाद 12 जून 2016 की बात है, उस दिन जो आरोपी है वो अपने बेटे के साथ पीड़ित व्यक्ति के घर आया। उसने उनके साथ गाली गलौज किया, गाली गलौज करने के बाद उनको धक्का भी दिया। साथ में जब बातचीत बढ़ी तो वहाँ का जो लोकल पार्षद है वो भी वहाँ पे आया, उनके बीच बचाव किया कि भाई विवाद मत करो यहाँ पे। लेकिन कुछ देर बाद जब वो चला गया तो उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को धक्का दे दिया, वो गिर गए। उनकी जो बेटी थी वो भी आई हुई थी, उसने देखा इस घटना को और साथ में वो उस समय प्रेग्नेंट थी तो उसको भी धक्का दिया तो वो भी गिर गई थी। अब इसके बाद उसकी बेटी ने अपने पिता को संभाला और उसके बाद उनके चाचा थे या फिर कहिए जो उनके पिता के बड़े भाई थे, उन्होंने फिर से उसको असॉल्ट किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, गाली गलौज दिया, जिससे दुखी होकर के जो पीड़ित व्यक्ति है वो एक कमरे में गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बेटी के सामने मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, इतने लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, और उन्होंने सीलिंग फैन में जा कर के सुसाइड कर लिया। उसके बाद FIR दर्ज की गई, मामले की कहानी आगे बढ़ी, चार्जशीट फाइल हुई और गवाहों के बयान हुए। उसके बाद आरोपी को सजा सुना दी गई। अब इसके बाद जब इस मामले में साथियों अपील फाइल की गई तो अपील के दौरान जो मुद्दे उठाए गए आप वो समझिएगा कि आखिर हाई कोर्ट ने किस आधार पर बरी किया और हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि यहाँ पे जो सेशन कोर्ट का फैसला है वो गलत है और उसको रद्द किया जाना चाहिए। साथियों, इस मामले में सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि हम मानते हैं विवाद था। दूसरी बात है कि ये बात भी सही है कि दोनों की जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई को परेशान किया करता था, उसको मानसिक टॉर्चर किया करता था। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है कि भाई वो उसके घर आया था, उसने उसको धक्का दिया, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी बेटी ने उसको बचाया, उसकी बेटी के सामने उसको मारा पीटा। लेकिन ये 306 के मामले का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि 306 के मामले में जैसा बताया गया है कि आरोपी का ऐसा एक्ट होना चाहिए, उसके मन में ये होना चाहिए कि इसको हम इतना परेशान करें कि सुसाइड कर ले। उसके मन में एक क्रिमिनल माइंड होना चाहिए कि इसको इतना परेशान करना है कि सुसाइड कर ले। अगर सामान्यतः किसी से मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो व्यक्ति ये चाह रहा है कि नहीं ये मर ही जाए। देखिए, एक उद्देश्य होता है किसी को मारना, किसी को परेशान करना, और दूसरा उद्देश्य होता है कि हम इसको इतना परेशान करें कि सुसाइड ही कर ले। तो यहाँ पे आरोपी के एक्ट से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो ये चाहता था कि सुसाइड ही कर ले।
अब दूसरा बिंदु था कि जैसा कि जजमेंट में बताया गया है, यह है एसएस चीना वर्सेस विजय कुमार महाजन सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो है कि पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए कि भाई वो ऐसा करने जा रहा है। दूसरा ये है कि उसके मतलब जो मेंस रिया होना चाहिए, मतलब क्रिमिनल माइंड होना चाहिए। अगर क्रिमिनल माइंड नहीं है तो मतलब कि यहाँ पे 306 का मामला नहीं बनेगा। साथ में ही फिर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के अमरिंदर पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इसमें भी कहा कि देखिए, इस प्रकार से 306 का मामला दर्ज नहीं होगा किसी को मारपीट करने, परेशान करने, प्रताड़ित करने से, जब तक कि उस व्यक्ति के पास कोई मौका नहीं बचता है, उसको लगता है कि मेरे लिए सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, अब केवल मेरे पास एक विकल्प बचता है सुसाइड करने का, तो ही उस 306 का मामला दर्ज बनेगा, उस पर उसको सजा दी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं तो फिर 306 का मामला उसमें नहीं बनेगा। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा कि हम सारे जो फैक्ट है उसको स्वीकार करते हैं कि भाई मारा पीटा, घर वालों के सामने दलील किया, गाली दिया, बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन 306 का मामला नहीं बनेगा। क्योंकि भाई अगर उसको परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो चाहता तो शिकायत कर सकता था, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा सकता था, लेकिन उसके पास आखिरी विकल्प नहीं था कि केवल मुझे सुसाइड करना है। जब तक कि आखिरी विकल्प ना हो सुसाइड करने का, अगर आपके पास और भी विकल्प मौजूद हैं तो वहाँ पे 306 का मामला नहीं बनेगा और उस मामले में आरोपी को सजा नहीं दी जाएगी। अब इस मामले में वही हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मामले का फैक्ट है उससे ये स्पष्ट है कि भाई 306 के मामले में आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया, आरोपी को बरी कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे अगर 306 के मामले में किसी को सजा हुई भी है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको देखना, आपको साबित करना पड़ेगा मेंस रिया, कहीं क्रिमिनल माइंड यहाँ पे नहीं था। दूसरा है कि ये आखिरी ऑप्शन नहीं था सुसाइड करने का। तीसरा है कि पॉजिटिव एक्ट भी नहीं था कि वो इसको इतना परेशान प्रताड़ित कर रहा है कि सुसाइड कर लिया। गाली दिया है, मारपीट किया है, घर वालों के सामने मारा है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्ट नहीं है सुसाइड करने के लिए, उसको अबेट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट पे अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, इन पॉइंट को अगर आप रेज करते हैं, तो निश्चित रूप से जैसा कि इस अपील में हुआ, स्वीकार की गई, आरोपी को बरी किया गया और इमीडिएटली आदेश दिया गया कोर्ट जो डिपार्टमेंट है उनको कि इमीडिएटली आप उनको रिलीज का ऑर्डर भेजो। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो तभी संभव जब आप इन पक्षों को रखेंगे हाई कोर्ट के समक्ष, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि भाई यहाँ पे 306 का मामला नहीं बनता है। धन्यवाद।